नमस्कार मित्रों। तो भाई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और जैसा मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आज बात करने वाला हूँ मैं आस्था और ज्योतिष पे। और मैंने बोर्ड में कुछ आज लिखा नहीं। आस्था और ज्योतिष बहुत समय से सोच रहा था, लेकिन ज्ञान की बातें दर्शक सुनना भी तो नहीं चाहते। सबको लगता है कब उनका दिन बदल जाए अर्थात धन आ जाए। सब परेशान है, कई सालों से मिल नहीं रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ा सच से परिचय करा दूं। और परिचय तो मैं जब से आपके सामने आया यूट्यूब पे आप लोगों के बीच में, तब से ही सत्य का परिचय करा रहा हूं। मगर मैंने देखा है कि लोग सुनने नहीं चाहते सत्य। वो कुछ ख्वाबों ख्यालों में प्रसन्न रह के कि इतने राजयोग हैं, इनसे ये राजयोग, उनसे वो राजयोग, इसीलिए सबसे ज़्यादा वीडियो राजयोग के आते हैं और शायद सबसे कम वीडियो राजयोग के हमने बनाए हैं। तो भाई इतने ज़्यादा राजयोग मिलते हैं लोगों को अगर कुंडलियों में रेवड़ी के हिसाब से रेवड़ी बांटते हैं, ऐसा कहावत है, उसके हिसाब से बांटते हैं लोग। तो सुन के प्रसन्न रहिए कि वो योग है अपने पास। लेकिन हम तो कहेंगे सत्य ही। तो वही आज बात करूंगा आस्था और ज्योतिष पे। तो जैसा मैं बाकी भी सभी वीडियो में प्रार्थना और भी करता हूँ, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। और भाई सब्सक्राइब करते हैं तो काम सराहा गया ना आपका, तो कौन नहीं चाहता। तो आई बात सीधे मुद्दे पे करते हैं। क्या लिखा मैंने? आस्था और ज्योतिष। आस्था और ज्योतिष ये दोनों एकदम अलग बातें, मगर वर्तमान में लोगों ने इनको मिक्स कर दिया। मिक्स के अलावा मैं एक लाइन बोल दूं, कुछ को खराब लग सकता है तो अब क्या करें, खराब काम किया तो खराब लगे। अरे मिक्स के अलावा फिक्स कर दिया। जिसको जो अपना हिसाब किताब सही लगा वो आस्था और ज्योतिष मिला दिया। देखिए भाई, आस्था और ज्योतिष बिल्कुल दो अलग विधाएं हैं। आस्था, ज्योतिष, अध्यात्म। तो अध्यात्म और आस्था में भी बहुत फर्क है। अध्यात्म को लोगों ने पता नहीं क्या समझ रखा है। भगवान का नाम लेना अध्यात्म नहीं होता है। किसी देव का मंत्र जपना अध्यात्म नहीं होता। अध्यात्म वो होता है जो आत्मज्ञान में जाना चाहता है, उसी को अध्यात्म कहते हैं। और भौतिकता उसे कहते हैं जो संसार में जितना चीज दिख रही है उसकी मांग करना, वो भौतिक स्वभाव। तो ज्योतिष दोनों बताता है कि आप अध्यात्म में जाएंगे या भौतिक चीजों की मांग आपकी पूरी होगी। मगर आस्था आपकी कहीं भी किसी के प्रति हो सकती है, किसी भी देव के प्रति हो सकती है, किसी भी भगवान के प्रति हो सकती है। कई बार तो जिंदा इंसान उनके प्रति भी हो सकती है। आपका गुरु है, आपको बहुत पसंद है, आपको लगता है बहुत काबिल है, तो आपकी आस्था वहां भी हो सकती है। तो आस्था और श्रद्धा में कोई विशेष अंतर तो है नहीं, एक ही बात है। मगर मैं आपको बता देता हूं, वर्तमान के कुछ नहीं, काफी हद तक ज्योतिषाचार्यों ने जो ये नया रिवाज शुरू किया है, ज्योतिष और आस्था को मिक्स कर दो। नहीं, आस्था आपकी अपनी है और ज्योतिष पूर्णता विज्ञान है।
आपकी जो कुंडली में लिखा होगा वही। और इस देश में तो बहुतों की कुंडली नहीं, तो समान रूप से ज्ञान देने वाले बहुत सारे ज्ञानी, मैं आज किसी जात समुदाय का नाम नहीं लूंगा, क्या कहते हैं, अरे भाई आस्था ही रख लो इस पे। तो ज्योतिष में आस्था मत रखवाइए आप, भगवान सब भला करेगा। तो भगवान जहां भला करता है तो उस आस्था के साथ जाइए आप। ज्योतिष को जोड़ के आस्था शब्द इस्तेमाल मत कीजिए आप। ये निश्चित रूप से विज्ञान है, ग्रह और मानव जीवन का विज्ञान है, ये भी बता देता हूं। जो ग्रह जहां आपके बैठ गए, उनको जो करना है वो करेंगे अपने कालखंड में। उपाय वगैरह इसलिए दिए गए थे, उसमें भी उपायों में एक बात बताऊं आपको, कोई उपाय फलता नहीं सिवाय एक के, दान। मगर वो भी आप ग्रहों को शांत करने के लिए दान दे रहे हैं, नहीं फलेगा। दान और त्याग मनुष्य को स्वयं में महान बनाता है। त्यागी पुरुष हमेशा समाज में जीत जाता है अंत में, उसके पास कुछ हो और चाहे ना हो। तो दान और त्याग में क्या अंतर है? कुछ नहीं। एक ने दान दिया तो कोई चीज त्यागी ना। जैसे किसी मित्र ही नहीं आपके, चलिए छोटे दान की बात करता हूं, और ये सब बड़े बड़े जो प्रवचन है ना, दान, त्याग, आशीर्वाद, श्राप, ये जब द्वापर समाप्त हुआ तो वहीं चले गए थे ये। उसके बाद किसी में ये ताकत बची नहीं कुछ। इसलिए मैं आपको सत्यता से वाकिफ करा रहा हूं। ये कलयुग में ये जो ज्योतिष है ना, यही आपके काम का है। इसीलिए दे दिया था हमारे बुजुर्गों ने। मगर आपकी आस्था है किसी देव पे, अवश्य रखिए। और देव क्यों, हम सबके यहाँ या दूसरों भी देशों में, हम नहीं जानते उनकी कल्चर को इतना, लेकिन मैंने जहाँ तक काफ़ी हद तक देखा, सुना, समझा, जो अपना है कल्चर वैसे ही और भी देशों का है। हमारे तो कुल देवी देवता होते हैं, उनके भी ऊपर हम आस्था रखते हैं। तो रखिए, बिल्कुल रखिए, कोई उसमें मुझे शंका ना आपको देनी है और ना शंका आपको बतानी कि आप गलत कर रहे हैं। बिल्कुल रखिए। मगर आपके कुंडली में जो ग्रह जहां हैं, वो आपकी आस्था से बिल्कुल परिवर्तित नहीं होने वाले। उनको जहां जितना कष्ट देना है, जहां जितना सुख देना है तो देना है। आपने देखा है कि एक नंबर का पाजी स्वभाव का आदमी, आप देख रहे हो पाजी है, समाज और दुनिया को सिर्फ ठग रहा है मगर तरक्की किए जा रहा है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आगे फंसेगा नहीं, वो भी ज्योतिष की ही विधा है। कौन सा ग्रह उसको तरक्की दे रहा हो, कौन फंसाएगा, वो भी आगे देखा जाएगा। और कौन आदमी वर्तमान में बहुत अच्छा इंसान है, बहुत संघर्ष कर रहा है, मगर क्या उसे भविष्य में अच्छा नहीं मिलेगा, ये भी ज्योतिष में ही वो ग्रह ही बताएंगे। पजिल्ड कहाँ होता है आदमी, दुखी कहाँ होता है, जब उसको कह दिया जाता है कि इस भगवान पे आस्था रखो, भरोसा रखो, ये हो जाएगा, 2 साल 4 साल 5 साल नहीं होता है, तो वो मनुष्य दुखी हो जाता है, महिला हो चाहे पुरुष। मैंने बोला मनुष्य तो दोनों आते हैं। मगर अगर उसे सत्य बता दिया जाए कि भैया 10 साल आपका कुछ नहीं है, थोड़े संकट से काट लीजिए, 10 के बाद आपका बढ़िया राजयोग है, तो वो दुखी नहीं होगा। दुखी तब हो जाता है जब आस्था के नाम पे लगे रहिए, करते रहिए, ये कीजिए वो कीजिए और कुछ नहीं मिला, तो ईश्वर अपने आप को और ज्ञान देने वाले तीनों को गाली देता है। भले मुंह पे ना दे सके भगवान को गाली,
मगर अंदर अंदर एक बार कोसने लगता है। भगवान भी लगता है बुरे लोगों के लिए बना है। ऐसे डायलॉग आपने सुने होंगे। और समान व्यक्ति, फिल्मों की बात नहीं करो, समान व्यक्ति भी देने लगता है। बस यही गड़बड़। आस्था रखनी तो आप पूरी रखिए, फिर लगे रहिए उनके साथ। मगर ज्योतिष आपको बता देंगे किस कालखंड में मिलेगा, क्योंकि ये मानव जीवन का सबसे बड़ा विज्ञान है। आपके जीवन में क्या लिखा है वो ज्योतिष जानता है। देखो भाई, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, सबके नाक खुलती ना कान खुलते ना दिमाग खुलता है। कि बदलने का विधान होता तो राम और कृष्ण ही पहले बदलते। उनको भी जीना ही पड़ा और भोगना ही पड़ा जो जीवन था। अब उसमें भी आस्था वाले क्या करते हैं, अरे वो तो भगवान थे। ये क्या बात होगी। तो भगवान आपको सिखा के गए ना मानव जीवन को। जब मैं नहीं सुखी हो सकता, उस वर्तमान काल को बदल नहीं सकता, तो तुम कौन। हमारी तो कोई औकात ही नहीं बदल सकते। तो ये भी तो कहा है हमारे ज्ञानियों ने, विधि का विधान नहीं बदलता। ये वर्तमान के कुछ आस्था देने वाले सब बदल देते हैं। भगवान रामकृष्ण के कोई शिष्य नहीं था, आजकल 1000 शिष्य लिए लोग घूमते रहते स्टेज पर। क्योंकि वो जानते मनुष्य लालची है, लालच का व्यापार करते हैं आस्था के नाम पे। तो करें, उनको मुबारक, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, जाने वाले भी जाए। मगर भैया मिक्स मत करो आस्था और ज्योतिष को। दोनों अलग अलग विधाएं हैं। आपको आस्था कहीं रखनी अवश्य रखिए, और ज्योतिष को उसके साथ मिक्स मत कीजिए। ज्योतिष क्लियर कहता है, और जो ज्योतिष आपकी कुंडली देख रहा है उसके बाद ये बता रहा है कि नहीं थोड़ा आस्था भी रख लीजिए। तो आस्था तो पहले से ही आपको है किसी न किसी देव या भगवान के प्रति। ये नया दे देते, मिक्स मत कीजिए। अब मैं ज़्यादा इस वीडियो में नहीं कहूँगा, मैं आगे फिर कभी आ जाऊँगा। बहुत सारे स्टेज पे बैठ के सब बदलते रहते हैं मंत्रों से। नहीं बदलता भैया, गया जमाना। जब श्राप और आशीर्वाद ही संसार से चला गया तो तपस्या करते थे लोग। आप ये भी तो सुनते थे 100 साल, 150 साल, 200 साल। यहां मानव जीवन नहीं बचा उतना। और आज भी जो तपस्वी हैं इक्के दुक्के खोजे से शायद चिराग लेके मिल जाए तो वो बदल लेते। मगर आप हैं क्या। 5 दिन आप लालच का दान दे के, राहु का दान, शनि का दान, मंगल का दान, बुध का दान, जो बदल जाएगा क्या। नहीं बदलेगा। वो शक्ति नहीं है आपके अंदर। तो आइए, इसलिए मैं जाते जाते फिर कह दे रहा हूं, आस्था और ज्योतिष को अलग कर लीजिए। कुंडली में जो लिखा है वो ज्योतिष वो बताएगा पक्का, और वही एस्ट्रोलॉजर बताएगा जो आस्था के भ्रम में आपको नहीं अटकाएगा। आस्था का सरल रूप क्या है, उपाय। नहीं, मैं तो नहीं देखा बदलते अब तक। शुरू के 10-12 साल पहले मैंने भी कईयों को दिए थे, एक का भी कुछ चेंज नहीं हुआ। हाँ, होता है जब सही समय आता है तो वो हो सकता है 4 आना जोड़ के मिल जाए आपको। वर्तमान में जब दुख है तो दुख है, सुख है तो है। और जब सुख रहता है तो कोई उपाय करने जाता है क्या। सब दुख में ही जाते हैं भैया। दुख में ही तो 3 लोग याद आते हैं, डॉक्टर, वकील और दोस्ताचार। कौन इनसे मिलना चाहता है। लेकिन दोस्ताचार से हमेशा मिलते रहना चाहिए। ये कबीर दास की एक पंक्ति ठीक है कि जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे का होए।
भगवान के ऊपर कही थी, तो उन्होंने अपने तरीके से कही। तो ये उन्होंने बहुत गहरे जाके कही थी बात, एक लाइन में अपने वर्तमान जीवन को ऐसा मान के मत चलिए। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है, जिन लोगों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।